नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं एक अनसुनी कहानी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है घर की आत्मा, जो कि एक हॉरर कहानी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। रवि और उसके 3 बच्चे तिया, आरव और मीता एक पुराने हाथी कुंड के पास एक विशाल बंगले में रहते थे। यह बंगला बरसों से खाली पड़ा था और गांव वालों के बीच बड़ी डरावनी कहानियों का सिलसिला चल रहा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और किसी के सिर पर हाथी की अद्भुत आत्मा का साया चढ़ जाता था। यह सब किस्से रवि के बच्चों तक पहुंच गए और वे बंगले के बारे में जानने की चाह रखते थे। एक रोज जब घर पर कोई नहीं था, तिया अपनी दोस्त सोनिया के साथ खेल रही थी। वे दोनों बंगले के पास खुदाई कर रही थी। तिया की छोटी छोटी आवाज़ें और यहाँ वहाँ के आलू दलते समय की मुस्कान के साथ बंगले के बगीचे में बिताई गई उनकी एक छोटी सी दुनिया थी। अचानक तिया ने कुछ गहरी खुदाई की और तबादला किया और वहाँ एक विचित्र चीज़ बाहर निकल कर आई। यह चीज़ देखकर तिया और सोनिया के होश उड़ गए। वह था एक पुराना लकड़ी का संदूक जिसका ढक्कन बंद था। सोनिया ने उत्साहित होकर कहा, यार, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। तिया थोड़ी चिंतित थी। नहीं सोनिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बंगले की संपत्ति हो सकती है और इसे खोलकर हम कुछ बुरा कर सकते हैं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लिया तू भी ना, यह सिर्फ एक पुराना संदूक है। लिया ने सोनिया के बयान को मना करते हुए बंद संदूक को खोलने की कोशिश करने लगी। ढक्कन खुलते ही उनके सामने कुछ चीजें थी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ थे कुछ बड़ी पुरानी किताबें, जरूरतमंद कपड़े और एक विचित्र चीज जिसे तिया और सोनिया ने पहचाना नहीं। वो चीज छोटे से एक पुराने संदूक में छुपी हुई थी जिसे वे अपने साथ ले आई। वे चीजें देखकर सोनिया का उत्साह और बढ़ गया। तिया, देख, हमारे पास यह सामग्री है। हम छुपकर इसका पता लगा सकते हैं और यह कहानी जान सकते हैं। तिया थोड़ी सी चिंतित थी, लेकिन सोनिया के साथ उसे इसका सामना करना था। वे संदूक में छुपी हुई चीज़ों को लेकर बंगले के अंदर बढ़ी। चीज़ के निकलते ही उन्होंने देखा कि यह एक पुरानी किताब थी। वह अद्भुत रूप से प्राचीन लग रही थी और उसकी सूचनाओं में कुछ अजीब था। सोनिया ने तिया से कहा, चल हम इसे पढ़ते हैं। तिया और सोनिया ने किताब के पन्नों को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में एक कहानी थी जो बंगले के बारे में जानकारी देने वाली थी। कहानी के अनुसार बंगले के पूर्वी हिस्से में एक समय में एक प्रमुख जगह हुआ करती थी जिसे सूना हुआ बंगला कहा जाता था। यह बंगला बहुत ही प्राचीन था और उसके आसपास कई खजाने भी छुपे हुए थे। किताब में लिखा था कि यह बंगला किसी पुरानी आत्मा द्वारा आबाद किया गया था, जिसका आदमी वही प्रमुख था जो बंगले के साथ जिन्नाती शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उसकी कवियों और जादूगरों ने एक पुरानी पुस्तक में बताई गई आयमिक जगह की सूचना दी थी और उन्होंने वहां जाकर एक प्राचीन खजाना खोज निकाला था। तिया और सोनिया ने यह सब पढ़कर अचानक बंगले के राज के बारे में और जानकारी मिली। वे बंगले के और जादूगरी खजानों की तलाश में व्यापक रूप से रुचिवादी हो गई। एक दिन तिया, सोनिया और उसके छोटे भाई आरव और मीता ने एक विचित्र संदूक को वापस देखा और बंगले के पास तो वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता रवि को इस यात्रा के बारे में बताया, लेकिन वे डर से भरपूर थे और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तिया, सोनिया, आरव और मीता ने अपना मन बना लिया और उन्होंने बंगले की ओर बढ़ने का फैसला किया। बंगले की ओर बढ़ते समय वे जगह के रंग, रूप और वातावरण में बदलाव को महसूस करने लगे। उन्होंने खुद को वर्तमान में वापस पाया, लेकिन बंगले का माहौल अब अजीब था। उन्होंने धीरे धीरे बंगले की जांच करना शुरू किया और वह बड़ा खुशहाल था कि वे बंगले की छुपी हुई रहस्यमय बातें खोजने में सफल रहे। उन्होंने वही पुराने खजाने खोज निकाले जिनकी चर्चा किताब में हुई थी और वे इनमें से कुछ खजाना अपने साथ ले जाने का निश्चय करते हैं। लेकिन जैसे ही वे इन खजानों को छूने लगे, बंगले में एक खराब माहौल बदल गया और आवाज़ें बदलने लगी और एक अजीब दिखने वाले चित्रों की तस्वीर दिखने लगी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थमके तिया ने कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से हमें निकलना चाहिए।
लेकिन जैसे ही बंगले के द्वार पर पहुंचे वहां एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहां? तिया, सोनिया और उसके छोटे भाई डर से भरे हुए थे। वे बंगले के अंदर की ओर देखने की बजाय बाहर की ओर बढ़ने का फैसला किया और तेजी से भाग गए। बंगले के बाहर निकलकर वे थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन वे जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने क्या देखा। कुछ दिन बाद उन्होंने बंगले के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन कोई उनकी कहानी पर यकीन ही नहीं कर रहा था। लोगों ने उन्हें मजाक करने वाला मान लिया और कहा कि बंगले की आत्मा की कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह सब अफवाहें हैं। तिया, सोनिया और उसके छोटे भाई ने अब कभी बंगले के पास नहीं जाने का फैसला किया और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उस किताब की सावधानियों का पालन करेंगे और जिन्नाती शक्तियों से दूर रहेंगे। तो यह कहानी बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि कुछ राज और संदूकों के पीछे छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं होते। धीरे धीरे और सतर्कता से हर समस्या का समाधान ढूंढना बेहतर हो सकता है। किसी अद्भुत चीज़ के पीछे छुपे खतरों से बचने के लिए सब कुछ करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।